हे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का सेशन चल रहा है जिसमें हमने सेट 1 और सेट 2 किए हुए हैं। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच गाइस जिन लोगों ने सेट 1 एंड सेट 2 को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो हमारा सेट 1 एंड सेट 2 डालना सक्सेसफुल रहा, इसलिए हम अपना सेट 3 लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सेट 3 को लेके चल रहे हैं, प्री और मेंस दोनों ही क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। सेट 1 एंड सेट 2 के रिस्पॉन्स को देखते हुए हमें लगा कि हमें इस सीरीज को आगे करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। सेट 3 हम इतने आपको एग्जाम आते थे इतने नंबर सीरीज करवा देंगे, रॉन्ग नंबर हो, मिसिंग नंबर हो, सब करवा देंगे कि आपको सीरीज को देखते ही लगभग अच्छे खासे से आपका लॉजिक का आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ये लॉजिक हो सकता है। स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज बच्चों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम लगती ना। चलो देखो, क्वेश्चन है हमारे पास दो 2 से 10 हुआ हमारे पास, 10 से 18 हुआ और 18 से 54 हुआ। 54 से हमारा कितना हुआ? 2 से 10, 10 से 18 कुछ बढ़ा, 18 से हुआ है डायरेक्ट 54। तो भैया जैसे हमने देखा 18 से 54, तो मैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आइडिया क्या आएगा? मेरे दिमाग में जो आया मैं अपना शेयर करूं तो मतलब 18 3 54 है ना, तो लगभग पूरा 3 गुना हो गया। और 54 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 162, ठीक है। फिर आपका 162 से डायरेक्ट हुआ 486 और 486 से डायरेक्ट हो रहा है 58। देखो हमारा नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। जब थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन वाली। और अगर थोड़ा कम कम होगा तो कौन सी हो जाएगी? हमारी एडिशन वाली। अगर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा छोटा है, स्मॉल डिफरेंस है, तब तो हमारा एडिशन का हो जाता है। थोड़ा सा बिग है मतलब थोड़ा सा बिग, तो हमारा क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन चलता है ना। ये लॉजिक हमने सोचा था। अब 2 से 10 हुआ, ठीक है, नहीं समझ में आया कि मतलब चलो ठीक है 8 ऐड हुआ होगा। 10 से 18 हुआ 8, लेकिन जैसे हम 18 से 54 पे जाते हैं हमारे दिमाग में क्लिक हुआ भाई हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 54 से जैसे हमने 162 को देखा तो हमारे दिमाग में फर्स्टली आया कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 162 आ जाएगा। क्लियर? और जैसे हमने 162 से देखा, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन से आपको बताऊं तो मैं ये देखूंगी कि 162 से हुआ 48, मतलब 16, 16 दूनी 32 और 16 क्या 48, मतलब लगभग 3। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया 16 और 48 को देखे कि ये लगभग 3 हो रहा है। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं सिर्फ ये 2 डिजिट देके किया है कि 16 के 48, ठीक है, लगभग 3 गुना हुआ। जब देखा तो वाकई में नंबर आया। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 6 तिया 18, ठीक है भैया आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा। मतलब हमारी सीरीज में चल क्या रहा है? पूरी जो सीरीज है उसमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, और किससे? बाय 3 से। इसका मतलब हमें 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना था। जब आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 6, लेकिन है वहां पर कितना? 10। आगे चेक कर लो, अगर हमारा सही नंबर 6 है तो हमें आगे मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, और 6 तिया 18, ठीक है, मतलब आगे ये वाला नंबर तो सही है। तो आपका गलत नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 हमारा गलत नंबर हो जाएगा। क्लियर? इजी, आराम से हो रहा है ना। जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। बैंकिंग वाले बच्चे, हम अपनी एक पैरेलल सीरीज और चला रहे हैं। अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम उसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करने पर आप 5 क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। जैसे कि हमारा पजल सेशन चल रहा है, इसके अलावा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, इसके अलावा हम मशीन इनपुट भी देख रहे हैं। केवल ये 4 सेक्शन ही करवा रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं करवा रहे, केवल 4 सेक्शन, मिसलेनियस नहीं करवा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आप लोग फंसते हैं, अटकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम लगता है चीज़ों को सॉल्व करने में, वो सेशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों का ही लेवल लेके चल रहे हैं। जब आप मेंस लेवल का करेंगे तो आपको प्री का अपने आप थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो इस सेशन को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा कोडिंग डिकोडिंग था। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस सेशन को जाके देख सकता है। सेकेंडली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे ही हम अपनी सीरीज को सबसे पहले बोला है सीरीज को अच्छे से विजिट करो, जज करो क्या चल रहा है, कितना बढ़ रहा है, अगर नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो रहा है, कम या ज़्यादा। ठीक है, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि हमारी सीरीज में एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, जो भी है, या दोनों ही हो रहा है। ठीक है, देखो 13 से हुआ हमारा कितना? 25। ओके ठीक है, कुछ ऐड हुआ। 25 से 40 हुआ, मतलब फिर से कुछ ऐड हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड हुआ। 40 से 57, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुआ। 57 से हमारा 79 हुआ, ठीक है। 79 से 102, मतलब थोड़ा सा कुछ बड़ा नंबर ऐड हुआ, लेकिन ऐड ही हुआ।
103 से हुआ 130। चलो, जब इस तरह से लगे कि आपको कम कम थोड़ा सा लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालो, 13 से 25 कितना बढ़ा, 12। 25 से 40 कितना बढ़ा, 15। और 40 से 57 कितना बढ़ा, तो ये आपका बढ़ा 17। अब देखो 12 15, अगर मैं अपना सेंस लगाऊं तो मुझे 12 15 के बाद 17 का बढ़ना थोड़ा सा अलग लगा, थोड़ा सा ऑड लगा। चलो, पर कोई बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, इधर से भी फाइंड कर लेते हैं। 103 से 130 का डिफरेंस आपको कितना है, 27। ठीक है। 79 से 103 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 4 और 2। देखो, अब मैं अगर अपनी बोलूं तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिखा, 12, 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिख रहा है। यहाँ पर मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 दिख रहा है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 दिखा। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब 18 आना चाहिए था। यहाँ पे आ कितना रहा है, 17। इतना नहीं आना था। जब आप 40 में 18 को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 58। आ कितना रहा है, 57। आना क्या चाहिए था, 58, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होना था यहाँ पे, 21। जब आप 58 में चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगा। 58 में 21 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 79। ठीक है, मतलब हमारा नंबर कौन सा गलत था, 57। इसकी जगह क्या आना था, 58, है ना। क्लियर, इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। प्री और मेंस दोनों का ही मैंने मिला दिया है ताकि आपको समझने में इजी रहे। थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे ना तो प्री लेवल की अपने आप सीरीज होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन देखा, हमारा 8 से हो रहा है 12, ठीक है, हो सकता है एडिशन हो। 12 से हुआ 24, जैसे ही ये हुआ वैसे ही दिमाग में आया, अरे ये तो लगभग पूरा दोगुना हो गया। आगे देख लेते हैं, 24 से हुआ 46, ठीक, 46 से 72, क्लियर। 72 से हुआ 108, मतलब ये समझ में आया कि 72 से 108 हुआ तो हमारा ये कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। और 108 से हुआ 216, ये तो लगभग पूरा दोगुना है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मल्टीप्लिकेशन बाई 2 हुआ। लेकिन 8 से 12 में तो मल्टीप्लिकेशन बाई 2 नहीं हुआ, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ। अगर हम इसमें हाफ करेंगे तो 4, अगर हम इसमें 8 में मल्टीप्लाई करें 1.5 से, कैसे बनेगा 8 से 12। अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 2 4, 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ऑल्टरनेट सीरीज मुझे लगी, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई बाई 2 रिवाइज हो रहा ना। 72 से 108 कैसे आएगा, हाफ और हाफ से थोड़ा ज्यादा। यहाँ भी आप अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 10 3 2 36 और 36 3 जा 108। हाँ भैया ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई बाई 2 से हो रहा है। 1.52, अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 1.5 से फिर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से। जब आप 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12 36 आना था, है कितना, 46। आगे सीरीज चेक कर लो, जब 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 72 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ पे 46 जो है गलत नंबर है, सही आंसर क्या आएगा, वहां पे सही नंबर क्या आएगा, 36। क्लियर। अगर किसी सीरीज में कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट करना और सीधे क्वेश्चन नंबर डालना कि मैम ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे किसी रील के थ्रू, किसी शॉर्ट के थ्रू, या किसी मैथ्स की ही किसी वीडियो में उसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया है 142 119, ठीक है, अपना देखना हम लोग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सीरीज को अच्छे से विजिट करो ताकि हमें समझ में आए कि कितना डिफरेंस चल रहा है, क्या है डिफरेंस। थोड़ा सा जैसा लगे, ज्यादा डिफरेंस लग रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा बढ़ रहा है इसका मतलब आपका एडिशन हो रहा है ना। अगर स्मॉल स्मॉल बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप उसका देखो कि कहीं एडिशन तो नहीं चल रहा है किसी नंबर का। ठीक है, ये थोड़ी सी हिंट थी। चलो अब देखो, हमारा 142 हुआ, 142 से हुआ 119, ठीक है, 119 से हुआ 100,
यहाँ पे आपका कितना लेस हुआ, कुछ कितना 23 लेस हुआ। फिर हमारे पास 119 था, 119 से 100 हुआ, इसका मतलब कितना लेस हुआ 19। हमने दो नंबर देखे तो हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसे नंबर माइनस हो रहे हैं जो विभाज्य नहीं है, डिविजिबल नहीं है। चलो आगे चेक कर लेते हैं। 100 से 83 हुआ, कैसे हुआ होगा? जब माइनस का आपने किया कितना आएगा आपका 17, ठीक है ना, 10 से 3 के, ठीक है 17 लेस हुआ। तो हमें एक सीरीज याद आई कि हमने जो नंबर हमारे अविभाज्य है, जो विभाजित नहीं हो सकते, वो नंबर लेस हो रहे हैं। चेक कर लेते हैं आगे। और 83 से 65 हुआ, इसका मतलब आपका कितना लेस होना चाहिए? 17 के बाद आपका 13 लेस होना चाहिए, है ना। 13 लेस होगा, फिर यहाँ पे कितना लेस होगा? यहाँ पे आपका 13 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 के बाद यहाँ कितना लेस होगा? 7। तो 59 से 7 लेस हुआ 52, ये तो सही है। 83 से जैसे ही आपने सोचा 13 लेस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 70। लेकिन यहाँ पे है कितना आपका? 65। तो कैसे होगा? इसकी जगह 70 होना चाहिए। आगे चेक कर लो, 70 से कितना लेस होना चाहिए? 11। 70 से 11 लेस होगा, आपका कितना बचेगा? 59। सही है भैया। हमारा नंबर कौन सा गलत है? 65। 65 की जगह कौन सा आना चाहिए? 70। समझ में आ रही चीजें? कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तुरंत कॉमेंट करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो, जैसे ही सीरीज देखी होगी, सबसे पहले दिमाग क्या आया? 4 से 5 हुआ, 5 से 12, 12 से 38, 38 से 160, और फिर लगभग 5 गुना बढ़ा है। देखो अगर मैं देखूंगी तो मुझे ये दिखेगा लगभग 5 गुना बढ़ा है, और उसके बाद इसमें ऐड क्या हो गया है? 5। कहीं ना कहीं लगभग मुझे मतलब ये लगा कि पूरा 5 गुना लगभग बढ़ गया है। चलो देखते सीरीज को आगे। और फिर ये भी कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, अभी हम नहीं कह सकते। यहाँ पे केवल हमें ये समझ में आया 160 और 805 में कि ये लगभग 16, 5, 80, 800 और प्लस 5 हुआ। आगे देखते हैं। 4 से 5 बनाने के लिए हमें सीरीज में क्या करना पड़ेगा? 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 से 12 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 10, 10 और 2 12, 12। फिर अगला लॉजिक क्या मिलेगा? 1 2, आगे 3 प्लस 3 36, और 36 3 39, 39। 39 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4, तो 9 चौक 36, 36 प्लस 4, है ना। देखो मैं हमेशा वही कर रही हूँ, 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्लस 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 160। और 160 मल्टीप्लाइड बाई 5, 800 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 805। तो अब देखो मैच कर लो जरा। 4, 4 से 5, 5 से 12, 12 से 39, 39 होना चाहिए। यहाँ पे आ क्या रहा है? 38, तो कहीं राउंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। समझ में आई सीरीज? और आगे कंफर्म करना हो तो 805 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, जब 6 ऐड करेंगे तो ऐसे देखो 6 5 30, और आगे 0 है तो 30 पूरा आ जाएगा, प्लस 6 ऐड होगा तो 36 आ जाएगा, और 8 छंग 48, ठीक है। चलो 48 से 36, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन जैसा आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ठीक लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जैसे ही कोई भी दो टर्म में अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, तुरंत से लॉजिक लगाना शुरू करो। जैसे हमने 160 और 805 में तुरंत समझ में आ गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है। हमने जैसे ही नंबर्स को देखा, 3 से 7, 7 16, 16 से 32, ठीक है, लगभग दो गुना। 32 से 56, 56 से 93, और फिर 142। कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा ज्यादा नंबर बढ़ता। डिफरेंस ले लो, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस लग रहा है, कुछ छोटा छोटा सा बढ़ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम एडिशन की कुछ ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस लेके देखो। 3 से 7 कैसे हुआ? प्लस का 4 ऐड हुआ। 7 में क्या ऐड हुआ कि आपका 16 हो गया, प्लस का 9 ऐड हो गया। 16 से 32 कैसे ऐड हुआ? 16 ऐड करोगे तो आपका 32 हो जाएगा। 32 से 56 कैसे होगा? कितना ऐड हुआ ये? 4 और 2। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये कितना हुआ? अब यहाँ से देखो सीरीज कुछ गड़बड़ लगी मुझे। यहाँ ये 2 का स्क्वायर है कि 2 का स्क्वायर ऐड हुआ। यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ? 3 का स्क्वायर ऐड हुआ। ये हुआ 4 का स्क्वायर। अगर सीरीज ये है तो यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर होना था।
चलो आगे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे कितना होना था, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आना था, 7 का स्क्वायर। अब कुछ यहाँ तक तो सीरीज ठीक चल रही है, आगे के 3-4 टर्म गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। 93 से 142 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 949। मतलब ये तो सही है, नंबर कहाँ गड़बड़ है, 56 और 93 में। यहाँ पे अगर आपका 5 का स्क्वायर आना था तो यहाँ पे 24 की जगह अंतर कितना आना था, 25 का। जब आप 32 में 25 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57। 57 आना था और आपका है कितना, 56। कहीं ना कहीं आपका ये नंबर गड़बड़ है, चेक कर लो। 57 इसके बाद आपका क्या ऐड होना था, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 ऐड होना था। इसमें 36 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 7-6-13 और 5-8-9 93। इसका मतलब सही है। गलत नंबर आपका कौन सा है, 56। क्या होना था उसकी, क्या, 57। लॉजिक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब कर लेंगे आप ना 100-150 सीरीज कर लेंगे, आपको लॉजिक अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो हमने अपने क्वेश्चंस को देखा। 11 से हमारा 18 हुआ, 18 से 29, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। 11 से 18 कितना बढ़ा, प्लस का 7 बढ़ा। 18 से 29 कितना इसमें ऐड करें तो प्लस का 11 हो जाएगा। 29 से 42 कितना हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया है ना। 42 से 59 कैसे हुआ, इसमें हमने क्या ऐड किया, प्लस का 7 ऐड हुआ। ओके चलो, यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा सीरीज सीक्वेंस कुछ अभी लगा नहीं। डबल डिफरेंस लेके देखो, इसमें कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। ऑल्टरनेटिव तो नहीं चल रही है कहीं। यहाँ पे कितना ऐड करो, +2 ऐड करके देखो। 7 + 2 यहाँ पे कितना ऐड होगा, प्लस का 9, है ना। 7 + 2 प्लस का 9 ऐड होगा। अरे यहाँ पे 17 है, बता भी नहीं रहे हो, 17। चलो 17 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि 59 में कितना ऐड करेंगे, 19। कितना आंसर आएगा, 8 और 7, 78 आना चाहिए। आपका आ कितना रहा, 80। कहीं ना कहीं ये आपका नंबर गलत है। जब आप 59 में 19 ऐड करेंगे तो आपका 78 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे +4 ऐड होगा, मतलब 23 ऐड होना है। 78 में 23 ऐड करके अपना आंसर कंफर्म कर लो। 11 और 10 सही है भैया। गलत क्या है हमारा, 80। 80 नहीं होना चाहिए, 80 की जगह क्या आना चाहिए, 78। लॉजिक समझ में आया। ऑल्टरनेटिव जुड़ रही है चीजें, जैसे 4, 4 के बाद 2, 4, 2, 4, आगे जो आएगा +2 करके आएगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, तो 101 में 25 ऐड करेंगे, आपका आंसर अगला टर्म आ जाएगा। चीजें समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे पहले देखो, विजिट करो क्या हो रहा है। 2 से 9, 9 से 32, 32 से 105। ठीक है, कोई लॉजिक समझ में आ रहा, नंबर थोड़ा ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कहीं ना कहीं, है ना। कितना चल रहा है, देखो कुछ समझ में आए। ओके, ये मेंस लेवल की सीरीज है आपकी। 7 का डिफरेंस आया, यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे, 23 का आया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा आपका, 3 और 7 का। भाई कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, अब बनाना शुरू करो भाई, ऐसे नहीं चल, ऐसे तो लॉजिक नहीं मिल रहा। देखो यहाँ से हमें कोई लॉजिक नहीं मिला है। अभी मेंस का है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसके एक बताती हूँ, इसका एक सीक्वेंस अलग है। यहाँ पे हमने 2 से 9 को बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, और इसमें क्या करेंगे, 1 × 7 करेंगे, हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर लेंगे 9। अगर इसमें 9 × 2 करें और यहाँ पे करें 2 × 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 90, और यहाँ पे 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 + 15, 105। आगे की सीरीज तो 105 मिला, कहीं ना कहीं नंबर हमारा ये गड़बड़ है। आगे देखो, ये मेंस में आया था, थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका लॉजिक बता रही थी।
105 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 5 6 20 और प्लस 16 ऐड करेंगे तो आपका 3। ठीक है, आगे जो सीरीज है वो सही है। आपका गलत टर्म कहाँ पे आ रहा है, 436, 20 और 16 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपने जब 9 में 2 का गुणा किया 18, 18 में आप 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 कहीं ना कहीं। ठीक है, 32 नहीं होना था, यहाँ पर आपका 30 होना था। क्लियर। एक बार आगे अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो सीरीज को चेक कर लेना, ये मेंस लेवल में सीरीज आई हुई थी। चलो, कुछ लॉजिक्स आपको अलग से भी मिलेंगे जो आपको एकदम डिट्टो सेम मैच नहीं करेंगे कि आपको हर तरह से मल्टीप्लिकेशन ऐसा चल रहा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीजें भी मॉडरेट करके देने लग गया है ना, जैसे आप हमेशा नहीं कर सकते कि आपने 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया 6 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 555 हुआ। चलो जैसे ही हमने देखा पहला टर्म 5 से 55 हो गया भैया, तो हमें लगा भैया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या। चलो हो सकता है। 55 से हुआ कितना, 495, तो 5 निम 45। ठीक है, हमें लग रहा है यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ क्या, चेक कर लो। 45 4 कैरी और 45 प्लस 4। ठीक है भैया, यहाँ पे आपका 9 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसके बाद हम आगे चले, 495 से हो गया आपका 3465। अब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया। एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 7 पाना 35, 3 और 7 में 63 66। ठीक है भैया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको अपने आप सीरीज समझ में आ गई कि ये हुआ होगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ हुआ होगा 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ हुआ होगा किससे, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 चेक करो आगे गड़बड़ कहाँ पे हुआ। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या, 5 3 15। ठीक है, 17 ये आया होगा। इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 3 2 6 7 और 9 और 21। ठीक है, ये देखो आपका नंबर क्या गलत हुआ, जब आप 17 3 2 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आंसर आना चाहिए 51975। ठीक है, और आ कितना रहा है 34650, इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका 51975। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका नंबर ये आएगा, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ पे क्योंकि हमारी ये, हमें जैसे ही 11 9 7 मिला, हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत लगे तो क्वेश्चन नंबर डाल के कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हम लोगों ने दो टाइम से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 5 से 55 कैसे हो, 11 से मल्टीप्लाई, और 55 से 495 तुरंत दिमाग में आया कि 5 ने 45। ठीक है, 5 से 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारा 8 से 11 हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 11 से 17 भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 17 से 47 कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है भाई। 47 से 128 हुआ, 128 से 371, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्क्वायर तो नहीं ऐड हो रहा है, चेक कर लो। 8 से 11 कैसे हुआ, कितना डिफरेंस आया, प्लस का 3। 11 से 17 कैसा हुआ, 11 से 17 प्लस का 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 0 और 30। ठीक है, आगे चेक करो। 47 से 128 कैसे हुआ, 1 और 8। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कैसे हुआ, 3 4 2। क्लियर, और आगे चलते हैं। तो ये कैसे हुआ, 9 2 7। अब देखो जैसे हमने टर्म देखे तो ये समझ में मुझे, ये 3 की पावर 1 है। ठीक है, ये 3 की पावर 6 है। क्यों, क्योंकि पता है बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करते हो ना। 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 81 हुआ 3 की पावर 4। यहाँ पे कितना आना था, 3 की पावर 3 यानी कि 27, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड था 30, और यहाँ पे कितना आना था 3 का स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना था तो यहाँ पे डिफरेंस आना था 9 का।
जब आप 11 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20। यहाँ पे है कितना 17, तो यहाँ पे 17 तो नहीं होना था, 20 होना था, ठीक है। अब 20 के बाद में यहाँ पे क्या आना था 3 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे कितना ऐड होना था 27। जब यहाँ पे 27 ऐड होगा तो 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 47, ठीक है। तो नंबर कहाँ गड़बड़ हुआ 17, 17 की जगह कितना आना चाहिए 20। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो आपको याद होगा ना, ये वाले सीक्वेंस तो सिंप्लीफिकेशन में ही याद हो जाता है। आपको कोशिश करो स्क्वायर याद होना चाहिए अप टू 50, और अगर आप क्यूब याद कर रहे हैं तो अप टू 30 तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, ये सीक्वेंस इसलिए पता है क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अभी हमने करवाए नहीं, जब करवाएंगे वहां पे इस तरह के काफी क्वेश्चन आएंगे जहाँ को आपको 2 की पावर 32 64 इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, तो कुछ वैल्यूज याद रहती हैं, ठीक है। मुझे याद है, आपका पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो टर्म है 2, 2 से 11 हो गया, 11 से हो गया हमारा कितना 38, मतलब लगभग कितना 3 गुना या 4 गुना। 38 से 197, 197 से 1172, मतलब भैया कुछ तो गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के साथ में कुछ ऐड भी हो रहा है, क्योंकि 2 में आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ ऐड हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है। समझ रहे हो, लॉजिक समझो कि आप 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पा जाओगे क्या, नहीं मिलेगा ना। मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करोगे या तो कुछ माइनस करोगे। देखो 2 से 11 कैसे बनाएंगे, तो 2 यहाँ 6 और प्लस 5 करो 11, ठीक है। 11 चौक 44 और माइनस करो इसमें से 6, तो आपका हो जाएगा 38, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 38 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 7, 8 5 40 और 47, ठीक है, तो हो जाएगा 197। 197 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे और माइनस कितना करेंगे 8, मतलब एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। जैसे मुझे यहाँ पता था 8 5 40 और यहाँ पे 7 है, मतलब प्लस 7 लगभग, तो यहाँ पे आप माइनस का 8 करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, और 42 जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर 4 भाई 12, और 12 से 8 लेस होगा 4। इसको चेक करो, यहाँ पे गड़बड़ है। 197 में 6, ओके यहाँ पे चेक कर लो एक बार, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 और 63, 8 और 6 और 5 11, ठीक है 1182। इससे 8 को लेस करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 12 से 8 गया 4 7, 1174 आ रहा है भैया, 1174 यहाँ पे आ रहा है 1172 की जगह। आगे और चेक करो, 1174 मल्टीप्लाइड बाई 7 और माइनस करेंगे 9, तो 7 चौक 28, 28 से 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 से 9 गया 7, ठीक है। अच्छा 9 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, सॉरी। 8 8 16 और 17, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, सॉरी सॉरी हम यहाँ माइनस कर रहे थे, प्लस होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस हो रहा है। मेंस लेवल की सीरीज है, दिमाग हिला देने वाली, हर बार आपको इजी इजी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो रॉन्ग टर्म है आपका 1172 हो जाएगा, उसकी जगह क्या आना था 1174, क्लियर। अगली सीरीज पे चले। हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज है वो है हमारी 16 19, देखो जैसे ही सीरीज देखा वैसे ही क्या आइडिया लगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 16 से हुआ 19, कितना बढ़ा 3। 19 से हुआ 21 प्लस 2, 21 से 30 9 बढ़ा, फिर हमारा 30 से 46 16 बढ़ा, इधर देखो कितना बढ़ा 5 और 25, ठीक है। और इधर कितना बढ़ा 6 और 36। अब देखो इधर देखा आपने, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, है ना, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 6 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 का स्क्वायर। गड़बड़ हुई ना। चलो अब देखो, अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर +1 का डिफरेंस आना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए 17, आ कितना रहा है 19,
तो गलत है यहाँ पे। अब आगे चेक कर लो, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 4। जब आप 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा ना, सही है। तो गलत टर्म हमारा क्या हो गया 19, उसकी जगह क्या आना चाहिए 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये थोड़ा सा इजी था ना, चलो कोई बात नहीं। 7, 9, 16, 25, 41, 68, 107, ये सीरीज, ये वाला जो लॉजिक है इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है। ये लॉजिक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ये आपका कई बार आया है। इसका जो पैटर्न है वो एडिशन है, और किस तरह से है देखो, 7, 9, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, ठीक है। और जब आप 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। फिर जब आप 16 एंड 25 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 41, ठीक है। आगे ऐड करो, फिर जब आप 25 और 41 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 68, तो नहीं आएगा। 68 के कितना आएगा 66, है ना, गड़बड़ हो गया ना। अब यहाँ पे ऐड करके देखो, 41 प्लस 66 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 107, ठीक है। मतलब क्या चल रहा है, 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16, और 16 प्लस 25, रुको सॉरी सॉरी सॉरी, फिर 9 प्लस 16 को ऐड करेंगे हो जाएगा 25, फिर 16 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41, देन 25 प्लस 41 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66, फिर हमारा क्या ऐड होगा 41 प्लस 66 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 107। एडिशन समझ में आया। ये वाला जो लॉजिक है ये आप याद कर लो, अक्सर लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 2, 3, 6, 18, ठीक है। 2 से 3 हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 से 6 हुआ, मतलब कितना मल्टीप्लाई हुआ 2 का। आगे देखते हैं, 3 से 18, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 18 से कितना हुआ 109, कैसे हुआ होगा, नहीं हुआ। ये लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा। आगे देखो, इसको क्लियर करो, नहीं हो रहा। 2, 3, 3 से 6 हुआ, 6 से 18, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा 6। जो सीक्वेंस हमने पिछली बार एडिशन में बताया क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन 13 में हमने एडिशन बताया था, बस उसका ही रिवर्स है ये मल्टीप्लीकेशन। देखो कैसे, फिर 3 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18, क्लियर। फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 108। और यहाँ पे क्या है 109, फॉल्ट यहाँ पे है, कितना आना चाहिए 108, क्योंकि जब हम 6 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 108 मिला, ठीक है। 108 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 छंग 48, ठीक है। सॉरी 8 और 64, 1944, ठीक है भैया, बढ़िया आ रहा। 108 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1944 में तो आपको ये बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने बोला था, ये वाला पैटर्न याद कर लो। ये जो पैटर्न है ना, ये इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही याद कर लो, क्योंकि ये बढ़िया पैटर्न है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1, 3, 8, 19, 1 से 3 हुआ, ठीक है। 3 से 8 हुआ, 8 से 19 हुआ, और 19 से 42 हुआ। 2 डिफरेंस कितने का आ रहा है 2, 5, ऐसे तो कोई सीरीज नहीं बन रही, देखते हैं। 1 से 3 कैसे बनेगा, अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 3, है ना। आगे देखते हैं, अगर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 3 दूनी 6 और 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 8। देखो दिमाग लगाने वाली बात है, आपको बनाने पड़ेंगे नंबर्स। 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 19 मिल जाए, तो 8 में अगर सिक्वेंशली हम लोग यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई रखते हैं, 8 दूनी 16 और उसमें 3 ऐड करते हैं तो 19 मिल जाएगा। सही है, आगे चलो, ये सीरीज हमारी आगे चलती है। 19 दूना 38 और 38 में 4 आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42।
बढ़िया, देखो सीक्वेंस हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस लेके देखा तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे हमारा कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है ना। जब आप डिफरेंस लिए, हमने 2 मिला, 5 मिला, 11 मिला, तो मुझे ये लगा कि भाई यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होके एडिशन हो रहा है। आगे देखो, 42 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से और ऐड करोगे 5, तो 2 दूनी 4 और 4 में 5 ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इधर आएगा 9 और 2 चाकू 8, ठीक है, 89 आएगा। और 89 में आप मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे, प्लस के ऐड करेंगे 6, तो 9 दून 18 और 18 6 24, ठीक है, तो 4 और ये हो जाएगा 18, ठीक है, 184। टर्म देखो, 1 3 8 19 42, 42 के बाद हमें 89 मिल रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 88, कितना आना चाहिए 89। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, इस तरह से आप अपनी सीरीज को कर लेंगे। ये है हमारा सेट 3, इसमें प्री और मेंस दोनों ही लेवल की सीरीज को हमने इंक्लूड करा था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही हो, एक तो केवल एक दो लॉजिक को छोड़ के, मेरे ख्याल से ये वाला लॉजिक तो ठीक है, और यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ जो नंबर्स डिफरेंस मिल रहा था वो उसका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था, ना 2 का, ना 5 का, ना 11 का। आगे चलते हैं, ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपका प्री लेवल में अक्सर मिलता है, एडिशन वाला ज्यादातर मिलता है, जो एडिशन है ये फेवरेट है, ये ज्यादातर मिलता है, इसको आप ध्यान रखना। ये प्री लेवल में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, नंबर्स छोटे छोटे दे सकता है, ठीक है। और इसका ये नया जो था, ये इसका नया वर्जन था, न्यू वर्जन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे ये वाला सीक्वेंस आपको पता है, ये भी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस थोड़ा अलग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा सा लॉजिक जो है डिफरेंट है, ठीक है, लॉजिक डिफरेंट है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये सीक्वेंस याद रहे। बाकी ये सीक्वेंस आपका सेम था, ये भी सीक्वेंस आपका सेम था, ये सीक्वेंस थोड़ा अलग था, इस सीक्वेंस का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। जो भी आपको सीक्वेंस ना थोड़ा सा अलग लगता है कि हमें ये दिमाग में नहीं आ रहा था इस तरह का लॉजिक, उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लेना है, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे, ये भी इजी है और ये भी इजी है, ये भी इजी है। बाकी मैंने आपको देखो प्री और मेंस दोनों लेवल की कराई है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे। जो आपने सेट 2 सेट 1 को इतना प्यार दिया, मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेट 3 को भी उतना ही पसंद करेंगे। आपके सेट 3 को रिस्पॉन्स को देख के हम सेट 4 पे मूव ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे जल्दी।